बंद घर में मिली थी माँ बेटे की लाश। सुसाइड या मर्डर में उलझी थी पुलिस। एक कॉल डिटेल से मिला एक लड़की का सुराग। तो आइए जानते हैं इस कहानी में आगे हुआ क्या। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी टाइम। तो ये कहानी है राजस्थान की सीकर जिले की। सीकर जिले में एक खंडेला में एक गांव है। खंडेला में ही एक घर में माँ बेटे रहते थे। पिता की मौत हो चुकी थी। बेटी की शादी होने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थी। शादी की खरीदारी जोर शोर से हो रही थी। रिश्तेदारों को कार्ड देने के लिए लिस्ट भी बनाई जा रही थी। अचानक शादी से 19 दिन पहले घर में माँ बेटे की लाश मिलती है। पुलिस पहुंची तो महिला का शव फंदे से लटका हुआ था। बेटा फर्श पर माँ के पैरों में पड़ा था। पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि यह सुसाइड है या मर्डर। केस के इन्वेस्टिगेशन हुई तो कई हैरानी वाले खुलासे हुए। सीकर जिले के खंडेला का हमीरपुरा कला गांव 22 अगस्त 2023 शाम के 6 बजे का वक्त एक शख्स ने गांव में पावर हाउस के पास बने एक मकान का गेट खटखटाता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह शख्स काफी देर तक गेट खटखटाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसने किसी से फोन पर बात की। इसके बाद गेट से मकान की छत पर चढ़ जाता है। मकान से बदबू आ रही थी। उसने रोशनदान से कमरे में झांक कर देखा। जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। महिला सज्जना 60 वर्ष का शव फंदे से झूल रहा था। वहीं उसके बेटे लोकेश, जिसकी उम्र 20 वर्ष का शव पैरों के पास पड़ा था। युवक ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गया, परंतु छत से उतरा और बाहर आ गया। उसने घटना की सूचना मृतक युवक के जीजा महिपाल और ग्रामीणों को दी। महिपाल ने मौके पर पहुंचकर गेट को खोला। सूचना पर खंडेला थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। इधर एक बंद कमरे में दो शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया जाता है। पुलिस ने महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा। दोनों शव कई दिन पुराने लग रहे थे। कमरे से भयंकर बदबू आ रही थी। मृतक युवक के सिर पर चोट का निशान था। पुलिस को कमरे में कोई हथियार नहीं मिला। पुलिस सुसाइड मान रही थी, लेकिन ब्लाइंड मर्डर से इनकार भी नहीं कर रही थी। सूचना पर तत्कालीन सीकर एसपी पारिश देशमुख और डिप्टी एसपी इंसार अली, थानाधिकारी अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड मोबाइल टीम को सूचना भी दी जाती है। तीनों टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर देती है। पुलिस की टीम देर रात तक घटनास्थल पर बारीकी से जांच कर रही थी। एफएसएल टीम ने भी काफी तथ्य जुटा लिए। पुलिस ने रात को शव खंडेला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए। अगले दिन पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि मां बेटा साथ ही रहते थे। साजना के पति मंगूराम की 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। वहीं बड़ा बेटा मुकेश, जिसकी उम्र 24 साल, बचपन से अपने ननिहाल रहता था। बेटी की शादी हो चुकी थी। 23 अगस्त को बड़े बेटे मुकेश कुमार ने अपने छोटे भाई एवं मां के मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसपी पारिश देशमुख के निर्देशन में दो टीमें बनाई जाती है। डिप्टी एसपी इंसार अली पूरे मामले को देख रहे थे। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले लोकेश के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि लोकेश ने पिछले कुछ दिनों में जयपुर के काला डेरा निवासी कमलेश यादव से कई बार बात हुई थी। कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस ने लोकेश के घर वालों से भी बात की। घर वालों ने बताया कि कमलेश यादव का लोकेश के घर
काफ़ी समय से आना जाना था। पुलिस ने शक के आधार पर कमलेश यादव को केंद्र में रखा और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने जब कमलेश यादव की हिस्ट्री खंगाली तो हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। कमलेश यादव सेक्स रैकेट में शामिल था। वह जयपुर में लड़कियों की भी सप्लाई करता था। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था। पुलिस टीम कमलेश की डिटेल पता कर जयपुर पहुंची। कमलेश वहां पर नहीं मिला। पुलिस टीम खाली हाथ शिखर लौटती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कमलेश और लोकेश रोज फोन पर बात करते थे। दोनों के बीच एक लड़की को लेकर बात होती थी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कमलेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जयपुर में फ्लैट में रहता था। इधर पुलिस को एफएसएल टीम से कुछ और तथ्य मिले। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की मौत किसी तौलिए से गला घोंटने से हुई है। वहीं लोकेश की मौत सिर में गोली लगने से हुई। एफएसएल टीम को मौके से आरोपियों के फुटप्रिंट एवं फिंगरप्रिंट भी मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि माँ बेटे की मौत 20 अगस्त को ही हो गई थी। 2 दिन तक सब बंद कमरे में पड़ा था। पुलिस जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले की तह तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अभी तक पुलिस के पास मामले में एक ही कड़ी थी, कमलेश यादव। मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कमलेश का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी में कामयाब नहीं हो रही थी। कमलेश की लोकेशन लगातार हरियाणा आ रही थी। वह रोजाना हरियाणा के अलग अलग जिले एवं गाँवों में जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस एक बार फिर हमीरपुरा काला गाँव पहुंची। आसपास के लोग एवं पड़ोसियों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला और उलझाना दिखा। अब रिश्तेदार पर भी शक की सुई घूम रही थी। पुलिस ने कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ खास जानकारी हासिल नहीं होती है। इधर पुलिस को कॉल डिटेल से पता चला कि लोकेश की बात हरियाणा के एक बड़े गैंगस्टर से भी होती थी। ये तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने दोबारा घटना की समय की लोकेशन चेक की। घटना के समय किसी भी अनजान व्यक्ति की लोकेशन लोकेश के आसपास नहीं मिली। 3-4 दिन बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम एवं मुखबिर की सूचना पर हरियाणा में दबिश देकर एक गैंगस्टर एवं कमलेश यादव को पकड़ लिया। 3-4 दिन बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम एवं मुखबिर की सूचना पर हरियाणा में दबिश देकर एक गैंगस्टर एवं कमलेश यादव को पकड़ लिया। मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे। क्या पकड़े गए गैंगस्टर एवं जयपुर के युवक ने मां बेटे का ब्लाइंड मर्डर किया था? युवक की शादी से पहले मां बेटे का मर्डर क्यों हुआ? क्या मर्डर की वजह युवक की शादी थी? घटना के बाद से जयपुर का युवक हरियाणा क्यों भागा था? हरियाणा के बड़े गैंगस्टर की मां बेटे से कोई दुश्मनी थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कल मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।